पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का तीसरा T20 आज था और पाकिस्तान आज भी कंफर्टेबली ये मैच जीत गया है। लेकिन आज कुछ चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसा कि पाकिस्तान ने आज टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, जो कि आई थिंक एक अच्छी चीज़ है कि आपको अपने आप को भी टेस्ट करना होता है कि आप ठीक है, आपने पहले 2 मैचेस में बैटिंग की पहले टॉस जीत के और आप वो मैचेस जीते, बड़े कंफर्टेबली जीते और तीसरे मैच में आपने अपने आप को चैलेंज दिया कि हम चेस करेंगे। और मुझे एक चीज़ जो लगी कि हमने तकरीबन 200 रन्स खाए और फिर उसको चेस किया। अब ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि हमने 200 रन्स के करीब खाए, क्योंकि आई थिंक हमें बॉलिंग बेहतर करनी चाहिए थी। फील्डिंग में मसले मसाइल नजर आ रहे थे। खैर, बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की और ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी 110 रन्स की हुई। 110 पे पहला आउट होता है और अब उसमें काफ़ी चीज़ें थी जिसमें हमारी फील्डिंग भी थी किसी हद तक। 1-2 कैचेस छूटे, मुश्किल थे कैचेस बट छूटे। और बॉलिंग कोई इतनी खास नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब अगर स्टैट्स देखें अपने बॉलर्स के तो ऐसे लगता है कि यार T20 है, इतने तो पढ़ते हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर देखें, IPL चल रहा था, अभी भी चल रहा है, 1-2 मैचेस रह गए हैं अभी, और PSL हमने देखा। तो वहां पे ये कॉमन चीज थी कि 10 के एवरेज से हर बॉलर रन खा रहा था और वो बड़ी कॉमन सी चीज थी। सो खैर, ओपनर्स ने तंजीद हसन ने 42 रन बनाए 32 बॉलों में। परवेज हुसैन इमोन ने 66 रन बनाए 34 बॉलों में। और फिर लीलंदाज है, उन्होंने 22 रन बनाए 18 बॉलों में। फिर तौहीद हीरो रिदोय आए, उन्होंने 25 रन बनाए 18 बॉलों में। फिर उसके बाद शमीम हुसैन ने 8 रन बनाए, जाकिर अली ने 15 रन बनाए। तो इस तरह इन्होंने 196 रन बना लिए। अच्छा, शुरू में ये बड़े तरीके से लेके चल रहे थे और आखिरी जो आई थिंक हमने आखिरी 2 ओवर तो अच्छे नहीं किए मेरे ख्याल से, स्पेशली आखिरी ओवर जो हुसैन अली का था। उससे पहले अगर हम देखें 17वां 18वां ओवर हमने वो अच्छा किया था। 16वां भी मेरे ख्याल से बेहतर था। तो आखिरी 5 ओवरों में हमने 4 आउट किए और 44 रन दिए, जो कि काफी बेहतर था पहले से। मतलब क्योंकि इन्होंने 15 ओवरों में आई थिंक 152 रन बना लिए हुए थे। और सो खैर, और 2 आउट थे उस वक्त इनके। खैर उसके बाद फिर नहीं, 2 आउट नहीं थे, हाँ 2 आउट ही थे तकरीबन। सो उसके बाद अगर इनकी क्या कहते हैं फॉलो विकेट्स की अगर बात करें तो पहली 110 पे है, दूसरी 113 पे है और तीसरी भी 162 पे है। फिर 171 पे है, फिर 172 पे है, फिर 184 पे है। सो डेथ ओवर हमने काफी बेहतर की है। ओवरऑल अगर देखें तो अब्बास आज खेल रहा था, एक चेंज था पूरी टीम में। अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की ओवरऑल। अब्बास ने 2 आउट किए, 26 रन देके 4 ओवरों में। मुझे लगता है कि इनको कंटिन्यूसली रेगुलरली कंसिस्टेंटली खेलना चाहिए पाकिस्तान टीम से, स्पेशली इन T20 एज। मुझे ये बहुत बेहतर लगते हैं और ये बैटिंग भी बेहतर करते हैं। मैं सिर्फ बैटिंग की वजह से नहीं कह रहा, मैं इनकी बॉलिंग की वजह से भी कह रहा हूँ कि ये बहुत बेहतर मुझे लगते हैं। सो इस तरह ये वेरिएशंस इनके पास हैं और कंट्रोल भी उसके साथ है। साइम ने 2 ओवर किए, 24 रन दिए, महंगे थोड़े साबित हुए। हसन अली ने 4 ओवरों में 38 रन दिए, 2 आउट किए। हसन को भी पहले 2 ओवर जरा थोड़े से महंगे थे, फिर उसके बाद आखिरी ओवर भी महंगा था, लेकिन ओवरऑल इन्होंने बेहतर बॉलिंग की है। आखिरी ओवर इनका काफी मतलब बुरा हो गया था क्योंकि आई थिंक उसमें इन्होंने एक नो बॉल भी कर दी थी, फ्री हिट भी थी। सो खैर, इन्होंने कह सकते हैं ठीक ही था, फिर भी 2 आउट किए उन्होंने साथ। फहीम ने 4 ओवरों में 41 रन दिए, महंगे साबित हुए। फहीम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मुझे फहीम की बॉलिंग पेस तो इनके पास इतनी खास थी नहीं पहले भी, लेकिन मुझे लाइन लेंथ थोड़ी सी इनको बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि इनको क्या बॉल करने हैं। एक आउट किया इन्होंने, लेकिन 41 रन इन्होंने दिए। अब्बास ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 ओवरों में 26 रन देके 2 आउट किए। सलमान ने 1 ओवर किया, 11 रन दिए। अबरार ने 2 ओवर किए और 27 रन दिए। अबरार ने आज 2 ही ओवर किए। और शादाब खान ने 3 ओवर किए, 26 रन दिए, 1 आउट किया शादाब ने। और सो आई थिंक थोड़ी सी बॉलिंग अपनी थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी और फील्डिंग पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं यार 196 रन नहीं खाने चाहिए थे। मे बी 170 मैक्सिमम, बट आई थिंक 196 ज्यादा हो गए थे। सो हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए पावर प्ले में हमें किस तरह से बॉलिंग करनी है। दैट बट ठीक है, हमें काफी बेहतर लग रहे हैं कि 44 रन थे, 4 आउट भी किए, बट 44 रन हमने खाए हैं दैट ओवर में भी। उससे पहले 15 ओवरों में हमने 152 रन खा लिए थे। सो ये कोई इतने एक्सपीरियंस इनके बैटर्स नहीं है सारे। सो ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। फिर बाद में पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है। आज साइफुद्दीन फरहान जल्दी आउट हो जाते हैं। आई थिंक जिस तरह वो आउट हुए थे, मैं ये उनको ज्यादा जज नहीं करूंगा उस चीज पे, लेकिन आई थिंक वहां पे एक छक्का मार दिया था साइम ने। ठीक है, वो अपनी गट पे गए, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ना
मेरे ख्याल से वो रन लिया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं है। ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि ये इंटेंट भी दिखाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो जो बैट को लगा था बॉल, तो वो तब भी पता चल गया था कैच हो गया। खैर साइम ने अच्छी बेहतर इनिंग खेली है। कुछ शॉट्स उसके बड़े जबरदस्त थे, बट इतना अभी थोड़ा फंसा हुआ लग रहा था। 45 रन उसने बनाए 29 बॉलों में, 4 छक्के लगाए, 2-3 छक्के तो बड़े जबरदस्त थे उसके। छक्के ओवरऑल ही अच्छे ही लगाता है, और 2 चौके भी थे, 155 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन उसके साथ जो बैटिंग की हारिस ने, और नॉट आउट एंड पे फिनिश करके गया है। 107 रन उसने बनाए हैं 46 बॉलों में, 232 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 8 चौके लगाए, जबरदस्त बैटिंग थी। हसन ने आज फिर अच्छी बैटिंग की, 26 रन बनाए 13 बॉलों में। और उसके बाद फिर सलमान आगा ने एंड पे फिनिश किया हारिस के साथ, और 15 रन बनाए 12 बॉलों में, और पाकिस्तान ने एग्जैक्टली 17.2 ओवर्स में ये मैच जीत लिया। और आज एक बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको जरा बॉलिंग बताऊं बांग्लादेश की। मेहदी हसन मिराज ने 2 आउट किए 3 ओवरों में 26 रन देके। हसन महमूद ने 3 ओवरों में 42 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। 1 आउट किया तंजीम हसन साकिब ने। खालिद अहमद आज खेल रहे थे, डेब्यू था इनका, 37 रन दिए 4 ओवरों में। ओवरऑल इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था, फिर पहले ओवर की आखिरी 2 बॉलों में इनको बाउंड्रीज लग गई। सो फिर आई थिंक मतलब बेहतर लगे, लेकिन आई थिंक डेब्यू था आज, तो कुछ कह नहीं सकते इतना खास। रिशाद हुसैन ने 3 ओवरों में 39 रन दिए। रिशाद महंगे साबित हो रहे हैं ओवरऑल इस पूरी सीरीज में। आई थिंक मुझे जो बेसिकली लगता है कि इनका कंट्रोल मुझे इस सीरीज में बेहतर लगा नहीं है। बीच में कुछ ऐसा आई थिंक दूसरे मैच में था या पहले मैच में था, कि जहां पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कंट्रोल इनके पास है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इन्होंने बॉलिंग को इतनी खास की नहीं है इस सीरीज में। शमीम हुसैन ने 1 ओवर में 11 रन दिए, और उसके बाद तौहीद रिदोए ने, वो भी अपना पहला ओवर कर रहे थे और 5 रन उन्होंने दिए और मैच खत्म हो गया था। सो ये सूरत हाल थी। हाँ, जो मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, आज हमने सिर्फ 4 से 5 डॉट बॉल्स खेलनी है पूरे मैच में। मैं इसकी बात करता था, हम लोग बात करते थे ना छक्के छक्के लगाने हैं या चौके लगाने हैं, नहीं, डॉट बॉल्स कम खेलनी है। इंटेंट आपकी मतलब आता है कि जहां पे आपने मतलब ठीक है छक्का लगा, आपने वहां पे सिंगल लेनी, आउट हुआ उसके बाद सिंगल लेनी। सो 4 से 5 डॉट बॉल्स। कमेंटेटर्स बात कर रहे थे इस चीज के बारे में, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग सारा कुछ डाल देते हैं कि छक्के लगाने 10 रन ओवर में गणना आजकल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक चौका लगता है, 5 सिंगलें निकलती हैं तो 9 हो जाता है। सो ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि हम जहां पे डॉट बॉल्स खेलनी शुरू कर देते थे। इवन वनडे में भी हम बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं, उसमें भी हमें ये चीज बेहतर करनी है। सो ये डॉट बॉल्स का मसला था जो कि आज बहुत बेहतर नजर आया, और बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी है कि आज ओवरऑल आई थिंक हमने चेस किया, चैलेंज किया अपने आप को, और बेहतर तरीके से चेस किया। सो आई थिंक काफी चीजें बेहतर लग रही हैं। बट अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आगे हम किस तरह से चीजों को लेके चलते हैं। अभी पहली सीरीज थी। आज जो एक और जबरदस्त चीज थी वो क्राउड फेड था। क्राउड ओवरऑल पूरी सीरीज में बड़ा जबरदस्त आया है, और आज आई थिंक सबसे ज्यादा क्राउड था, 30,000 से ज्यादा लोग थे ग्राउंड में, और बड़ा जबरदस्त लग रहा था। सो ये सूरत हाल थी। आईपीएल वाला मैच जो है वो भी चल रहा है, और 200 रन बना लिए मुंबई इंडियंस ने। सो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। बाकी फिर आपसे बात होती है।